हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफएमसी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और लेकर आया हूं टीम एफएमसी की दूसरी कॉमिक सीरीज ऐलान जंग की पहली कॉमिक ऐलान का दूसरा एपिसोड। बिना फ्लैशबैक लिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उधर मुंबई में क्लिश का कोहराम मचा हुआ था तो इधर महानगर में वह रहस्यमय शख्स काल अपनी ही दुविधाओं में था। सिया उसे कहती है, देखा बाहर जाकर अच्छा लगा ना? तो इस पर काल कहता है, नहीं, हमें लगा हम व्यर्थ ही गए, पर शायद हमें कुछ अलग भी लगा। जैसे गंगाधर और शाह दोनों में एक अजीब सा तेज था, कुछ अलग से थे दोनों सामान्य लोगों से। इस पर सिया कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए टीवी चालू करती हूँ। सिया जैसे ही टीवी ऑन करती है वैसे ही एक न्यूज़ चैनल पर क्लिश की खबर दिखाई जाती है जिसमें शक्तिमान क्लिश से लड़ रहा है और लोगों को बचा भी रहा है। न्यूज़ एंकर कहती है, आप देख रहे हैं एफएमसी न्यूज़ और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। वहां किसी अज्ञात शख्स का सामना मुंबई वासियों को करना पड़ रहा है जो कि खुद को क्लिश बता रहा है और वो काली शक्तियों का मालिक है जिसका सामना मुंबई का रक्षक शक्तिमान कर रहा है। लेकिन क्लिश के नुमाइंदे साथ होने के कारण वह लोगों को बचाने में नाकामयाब हो रहा है, जिसके कारण लोगों में दहशत फैल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि शक्तिमान को भी किसी की मदद की ज़रूरत है। इधर काल सोच रहा था कि हमें इस रक्षक शक्तिमान की सहायता करनी चाहिए, हम इसकी सहायता कर सकते हैं, हमें जल्दी वहां पर जाना होगा। तब वह सिया से अपने मन की बात कहता है, हमें इस रक्षक शक्तिमान की मदद के लिए जाना होगा, आप हमें वहां ले चलो सिया जी। तब सिया कहती है, तुम वहां नहीं जा सकते, मुंबई यहाँ से बहुत दूर है और तुम्हें वहाँ कुछ भी हो सकता है, शक्तिमान वहाँ सब संभाल लेगा, वह बहुत शक्तिशाली है। इस पर काल कहता है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे निर्दोष लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते, यह धर्म के खिलाफ है। हम सदा ही लोगों को बचाते आए हैं, यह हमारा धर्म भी है और कर्म भी। तब सिया कहती है, मैं नहीं चाहती कि लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चले, वैसे भी तुम यहाँ के नियमों व कानून से अनभिज्ञ हो, मेरी खातिर रुक जाओ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, प्लीज़। जब वास्तव में तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इस पर काल कहता है, आपको नहीं पता सिया जी, आप हमें हमारे कर्तव्य का पालन करने से रोक रही हैं, आप हमसे हमारा प्रण तोड़ने को कह रही हैं। हमने प्रण लिया है कि हम सदैव मानवता की रक्षा करेंगे और बुराई का नाश करेंगे, हमारा समस्त जीवन ही धर्म की रक्षा हेतु है। आप ही बताइए हम कैसे स्वयं को रोकें। बड़ी मुश्किल से ही खुद को रोक पाया था काल। वह मन ही मन सोचता है, हम इनकी बात को टाल नहीं सकते, इनके बहुत उपकार हैं हम पर, वैसे भी ये हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगी। फिर सिया आगे कहती है, मैं तुम्हारे भले के लिए ही मना कर रही हूँ, तुम हमारी दुनिया को नहीं जानते, पता नहीं लोग तुम्हें अपनाएं या नहीं, उल्टा तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे वे लोग जिनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, वे बहुत खतरनाक लोग हैं। इधर शक्तिमान अपने कर्तव्य पथ पर अभी भी डटा हुआ था। वह क्लिश से कहता है, अंधेरे को मिटाने के लिए अभी शक्तिमान मौजूद है क्लिश, इसलिए मासूमों को छोड़ो और अपने बराबर वालों से मुकाबला करो। इस पर क्लिश हंसता है और कहता है, बराबर वालों से? तुम मेरे बराबर कभी थे ही नहीं और ना कभी होगे, अब तो मैंने अतिरिक्त शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली हैं, देखना चाहोगे? तब हम देखते हैं कि क्लिश के पास एक पापमणि का प्रतिरूप प्रकट होता है। वह आगे कहता है, ये कलयुग है शक्तिमान, यह हम जैसों का ही राज है, जैसे जैसे पाप बढ़ेगा हम और भी शक्तिशाली होते जाएंगे। इतना कहकर क्लिश शक्तिमान पर वार करता है पापमणि की काली शक्तियों से, जो शक्तिमान को बेबस करने लगती हैं। फिर भी शक्तिमान अपनी इच्छा शक्ति से अपने पैरों पर खड़ा था। वह कहता है, पाप चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए मगर पुण्य से कभी नहीं जीत पाया और ना ही कभी जीत पाएगा, इतिहास इसका साक्षी है। तब क्लिश कहता है, मिथ्या है ये बातें, कमजोरों ने अपनी निर्बलता छुपाने के लिए बनाई हैं, जो ताकतवर होता है दुनिया उसी के आगे झुकती है और यहाँ अंधेरा ही सबसे अधिक ताकतवर है और ये बात तुम शीघ्र ही जान जाओगे। शक्तिमान अपने अगले वार में पापमणि के उस प्रतिरूप को नष्ट कर देता है और कहता है, जिस तरह घनघोर अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक की लौ ही पर्याप्त होती है, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हें मिटा दूंगा क्लिश। तब क्लिश कहता है, इतना घमंड कब से आ गया तुम्हें शक्तिमान, ये घमंड तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और रही बात मुझे मिटाने की तो वो तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर बुराई और पाप बसा हुआ है और जहाँ पाप वहाँ मैं। इतना कहकर क्लिश अपना अगला वार करता है जिससे शक्तिमान दूर तक उड़ता चला जाता है, पर जल्दी वह खुद को संभालता है और खुद से ही कहता है, सचमुच क्लिश और भी शक्तिशाली हो गया है। इतना कहकर वह फिर से क्लिश पर वार करता है
पर क्लिश उसे रोक लेता है और कहता है बस इतनी ही ताकत है तुम में, इसी के दम पर तुम क्लिश का सामना करने आ गए। ताकत क्या होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर वह शक्तिमान को एक ताम्र अग्निचक्र में कैद कर लेता है और फिर कहता है देख शक्तिमान, मेरी ताकत के आगे तुम कितना कमजोर हो। पता नहीं ये दुनिया वाले तुम्हें शक्तिमान क्यों कहते हैं। शक्तिमान अभी भी हार नहीं मानता और अपनी लेजर किरणों से उस पर वार करता है और कहता है मानवता को बचाना ही मेरा धर्म है। मेरी शक्तियाँ धर्म के प्रति समर्पित हैं, अर्थात मेरी शक्तियों का केंद्र धर्म है और धर्म की रक्षा सदैव ईश्वर ही करते आए हैं। ईश्वर से अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं, उन्हीं ईश्वरी शक्तियों की देन है मेरी शक्तियाँ, जो तुम जैसे शैतानों से तो कमज़ोर नहीं हैं। और ये बात तुम अपनी शैतानी खोपड़ी में अच्छी तरह से डाल लो। इतना कहकर शक्तिमान उस अग्निचक्र से आज़ाद हो जाता है और जड़ देता है क्लिश के मुंह पर 2-3 घूंसे। आगे वह कहता है परंतु तेरी खोपड़ी तो खाली है, मेरी बातें तेरी खोपड़ी में घूमकर वापस आ जाती हैं। खुद पर इन वारों से खींच उठता है क्लिश और कर देता है एक और शक्तिशाली वार। तब वह कहता है बस शक्तिमान, इतना मत उछल अपनी मामूली सी ताकत पर। तेरे सामने तमराज क्लिश खड़ा है, जो कोई मामूली इंसान नहीं, ताकत का पहाड़ है, और मेरे सामने तेरी औकात एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह शक्तिमान की गर्दन को दबोच लेता है, पर अगले ही क्षण शक्तिमान उसे एक पटकी दे देता है। क्लिश भी तुरंत संभलकर शक्तिमान पर वार कर देता है और कहता है तेरे इन हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, पर मेरे शैतान जिन पर तेरी नज़र नहीं है वे तेरे दिल पर वार कर रहे हैं। वो देखो, उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि तुम तो मुझसे लड़ने में व्यस्त हो, फिर कौन रोकेगा इन्हें। तब एक शैतान राख बनते हुए दिखाया जाता है और आवाज़ आती है हम रोकेंगे इन्हें। तब क्लिश पीछे पलट कर देखता है तो सामने शक्तिमान के महागुरु खड़े थे। तब वे कहते हैं और इनके साथ तुम्हें भी रोकेंगे क्लिश। तब शक्तिमान दोनों को प्रणाम करता है और कहता है आप दोनों मेरी सहायता के लिए आए हैं गुरुदेव। तब महागुरु कहते हैं हाँ बस हमें आना ही पड़ा, मानवता की रक्षा करना हमारा भी तो कर्तव्य है। हम क्लिश से युद्ध करते हैं, तुम दोनों इन शैतानों को रोको। तो शक्तिमान कहता है जो आज्ञा गुरुदेव। इतना कहकर शक्तिमान क्लिश की सेना से भिड़ने में लग जाता है और महागुरु क्लिश से कहते हैं इस दुनिया के लोगों को सुख चैन से रहने दो क्लिश। तब क्लिश कहता है ओ तो तुम तमराज क्लिश से भीख मांग रहे हो महागुरु। इस पर महागुरु कहते हैं चलो यही सही, अगर मेरे भीख मांगने से तुम लोगों को सुख चैन लौटा सकते हो तो ऐसी भीख मैं 1000 बार मांगने को तैयार हूँ। इस पर क्लिश कहता है भीख में भी मैं तुम्हें मौत ही दूंगा महागुरु। तब महागुरु कहते हैं नादान मत बनो क्लिश, अकेला शक्तिमान ही तुम सब पर भारी पड़ रहा था, अब तो हम भी आ गए हैं, इसलिए कहता हूँ लौट जाओ यहाँ से, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। इस पर क्लिश कहता है लेकिन मैं तुम्हें कोई मौका भी नहीं दूंगा महागुरु। फिर महागुरु कहते हैं अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। दोनों भिड़ जाते हैं आपस में, पर क्लिश मन ही मन सोच रहा था अब दिन निकलने वाला है, मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने उस नुमाइंदे से संपर्क करके अपने कार्य को पूर्ण करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब क्लिश अपने प्यादे से मानसिक संपर्क बनाकर कहता है हमारी योजना के अनुसार अब तुम्हारे कार्य का समय आ गया है, अब तुम्हें अपना कार्य करना है और इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। इस पर वह प्यादा कहता है जी मेरे मालिक। इधर महागुरु कहते हैं कहाँ खो गए क्लिश, कहीं तुम भयभीत तो नहीं हो गए। तब क्लिश कहता है लोग क्लिश से भयभीत होते हैं महागुरु, क्लिश को भयभीत करना तुम्हारे बस की बात नहीं। तब महागुरु कहते हैं तुम सिर्फ भयभीत ही नहीं बल्कि यहाँ से भागने भी लगोगे। इधर वह प्यादा अपने लक्ष्य पर अडिग था। इधर महागुरु और क्लिश में टक्कर शुरू हो चुकी थी, अच्छाई और बुराई दोनों की टक्कर छिड़ गई थी। महागुरु कहते हैं तुम अपनी पूरी शक्ति लगा लो पर जीतोगे नहीं। तब क्लिश कहता है मेरी हार या जीत मत सोचो सूर्यवंशी, अपने साथी की सोचो जिसकी जान मेरी मुट्ठी में है, वो देखो। इधर हम देखते हैं कि क्लिश के उस प्यादे ने मिस कलर का दिया वह जहरीला तीर छोड़ दिया था। महागुरु चिल्लाते हैं नहीं, तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। क्या वह तीर शक्तिमान को लगा कि नहीं, या फिर उसने अपना निशाना बनाया किसी और को? कौन था काल जो शक्तिमान की मदद करना चाहता था? क्या वह भी एक सुपर हीरो था या कोई और? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे तीसरे एपिसोड में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो भी कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप टीम एफएमसी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में एक नंबर फ्लैश होगा, आप उस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात लिख सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं।
अब लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।